उसके साथ साथ भगवान, भगवान के साथ मेरा क्या रिश्ता है। मेरा मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी, जाऊंगा जाऊंगी। हम्म। मेरा अवस्थान कहाँ है, मैं ही कहीं। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग का मन में आते रहते हैं। हम्म। तो ऐसे ही हम लोग का मन में बहुत सारा प्रश्न आता है। तो ये प्रश्न का उत्तर हम लोग जो ये 18 अध्याय है, जब हम लोग के 18 अध्याय एक साथ रहेंगे, तब धीरे धीरे ये जो आंसर है इसको हम लोग समझ पाएंगे। क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं, अगर किसी ने कुछ कॉलेज में भर्ती हुआ, स्कूल में भर्ती हुआ, तो तुरंत हम लोग को वो डिग्री का जो सर्टिफिकेट होता है वो तुरंत नहीं मिलेगा। इसके लिए उसके लिए कुछ टाइम देना पड़ेगा। तो जब हम लोग एक साथ गीता को अच्छे तरीके से सुनेंगे, अच्छे तरीके से उसको समझेंगे, तब धीरे 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 इसको हम समझ पाएंगे, और जितना भी प्रश्न है सबका उत्तर हम लोग को मिलेगा। तो हम लोग दिख रहा है, ये जो स्लाइड है इसमें दो चीज दिख रहा है, एक डॉक्टर है और एक भगवत गीता है। तो मैं आप सभी से विनती करते हो, आप लोग बोलिए, हम लोग डॉक्टर के पास क्यों क्यों जाते हैं, किस लिए हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। आप लोग थोड़ा मैसेज कीजिए चैट बॉक्स में कि हम लोग डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं। सब डॉक्टर के पास जाते हैं ना हम लोग।
आप लोग मैसेज कीजिए क्यों हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। चैट बॉक्स में लिखिए। तो हम लोग जब असुस्थ होता है, हम लोग को तबीयत सही नहीं रहता है, तब हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं कि डॉक्टर हम लोग को चेकअप करेगा, उसके बाद कुछ प्रिस्क्रिप्शन करेगा और कुछ दवाई देगा। और दवाई कब खाना है, कैसे खाना है, खाने के बाद लेना है कि खाने के पहले लेना है, ये सब कुछ हम लोग को डॉक्टर कुछ नियम देता है कि हाँ नियम को हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग धीरे धीरे जो डिजीज के लिए गया है उसके हम लोग बाहर आ सकते हैं। तो ये जो भागवत गीता है, भागवत गीता क्या है, मानव जीवन का मार्गदर्शिका है। कि हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग जब कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान किनते हैं, दुकान से कुछ भी खरीदते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक मैनुअल देते हैं, गाइड बुक देते हैं कि ये जो चीज है इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। हम्म, तो हम लोगों का जब जन्म हुआ, हम लोगों को कौन सा गाइड बुक मिला है? ऐसा कोई है बोल सकते हैं कि हम लोगों को गाइड बुक दिया है कि हम लोगों का जो जिंदगी है कैसे चलाना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना है? ऐसा कुछ गाइड बुक हम लोग को मिला है? नहीं मिला हम लोग को ऐसा, कुछ भी गाइड बुक नहीं मिला। हैं? तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो भागवत गीता है, ये हम लोग का इंसान का मैनुअल है, एक इंसान को कैसे जीना चाहिए, कैसे है, कैसे बात करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, एक एक चीज इस भागवत गीता में दिया हुआ है। तो आप सब भागवत गीता क्लास में जुड़े हैं भागवत गीता के जानने के लिए। हैं तो आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के साथ बात करने का, आप लोगों के साथ शिक्षा, गीता का जो शिक्षा है उसको ग्रहण करने का मौका हम लोगों को मिला है। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको अच्छे तरीके से सुनने का, अच्छे तरीके से समझने का। भगवान भागवत गीता में क्यों बताया, भागवत गीता क्यों दिया है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है भागवत गीता हम लोग का लाइफ में। जैसे हम लोग जानते हैं, सोक्रेटिस को सब जानते हैं, एक बहुत बड़ा अच्छा दार्शनिक था वेस्टर्न कल्चर का। तो उन्होंने एक स्टोरी मैं सुन रहा था एक बार एक लेक्चर में। तो उन्होंने जब उनका मृत्यु होने वाला था, तब उसको जेल में डाला गया था। तो जेल में उसके साथ और एक कैदी था। तो उन्होंने क्या करा था, बांसुरी बजा रहा था। तो उन्होंने देखा कि ये बहुत अच्छा बांसुरी बजा रहा है। तो उन्होंने भी उसको बोला कि मैं भी सीखना चाहता हूँ बांसुरी। तो उन्होंने तब बोला कि क्यों, आप तो कल आपका मृत्यु होने वाले हैं, आपको सजा दिया गया है कि आप, हैं, तब क्यों अभी बांसुरी सीखेंगे? हैं? तो क्यों सीखेंगे? तब उन्होंने बहुत खुश हुआ और बोला कि हाँ ये तो ठीक है कि मैं कल मर जाऊंगा, पर ये मैं मरने का टाइम, मैं मरने से पहले मैं ये सोचते हुए मरूंगा कि हाँ मैं मरने से पहले कुछ अच्छा चीज सीखा है। हम्म, कुछ नया सीख के गए मैं, मेरा जो देहांत है उसको मैं त्याग कर सकता हूँ, को अच्छा सीखा है। तो इसलिए उन्होंने बहुत खुश था। तो हम लोगों का इस भारत भूमि में जन्म हुआ है, हम लोग कितना नसीब वाले हैं। मैं जानता हूँ आप सभी के घर में भागवत गीता है, सभी ने पढ़ा होगा भागवत गीता। पर
हम लोग ये, जब हम लोग का देहांत होगा, मृत्यु होगा, हम लोग ये सोचेंगे कि हाँ, मैंने कुछ नया सीखा है भागवत गीता से। ऐसा नहीं भागवत गीता आज मैं सुना, कल से मैं पालन कर पाऊंगा, ऐसा नहीं, ठीक है। हम लोग को कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं इसको। इसको हम लोग सुन सकते हैं कि हम लोग एक खुशी मिलेगा कि हाँ, मैं मृत्यु से पहले कुछ ना कुछ अच्छा मैंने सीखा। हम्म तो तो हमरा सब हम सब एक साथ 18 दिन का जो कोर्स है उसका एक साथ मिलके करने का कोशिश करेंगे, एक साथ रहेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग भगवान का जो दिव्य नाम है उसको शरण करेंगे, भगवान के पास हम लोग प्रार्थना करेंगे। ये जो 18 दिन का कोर्स है, हम लोग सब एक साथ मिलके एक दूसरे का सहयोग करके हम लोग भगवान का जो दिव्य गीता ज्ञान है, भगवत गीता का जो वाणी है, वो हम लोग एक साथ सुन सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग भगवान का पास 3 बार हरि नाम के द्वारा प्रार्थना करेंगे। तो मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम राम कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हम लोग अभी आज से ये मन में कि हाँ, ठान लेंगे कि भगवान का जो ये 18 दिन का जो जर्नी है, हम लोग एक साथ मिलके कोशिश करेंगे इसको पूरा करने का। तो ये जो भागवत गीता है, इसमें कितना श्लोक है? 18 अध्याय है और 700 श्लोक है। हम लोग इधर देख सकते हैं भागवत गीता जथारूप, भागवत गीता जथारूप में भागवत गीता भीष्म पर्व का अंश है। तो उसमें से भागवत गीता को लिया गया है, जो महाभारत का भीष्म पर्व है उसमें भागवत गीता आता है। तो उसमें 18 अध्याय है और 700 श्लोका है। और उसमें धृतराष्ट्र ने एक श्लोक बताया है और संजय ने बताया है 44 श्लोक संजय ने बताया है। अर्जुन 85 85 श्लोक बताया है। और कृष्ण ने 574 574 श्लोक उन्होंने बताया है। और ये जो भागवत गीता है, इसको 3 भागों में विभक्त किया गया है। क्या क्या है? पहले जो 6 अध्याय है उसको कर्म योग से माना जाता है, जाना जाता है कि ये पहले। और उसके बाद लास्ट का जो 7 अध्याय है, 6 अध्याय है, उसको ज्ञान योग के नाम के भाग किया गया है। तो ये भागवत गीता में क्या क्या, पहला जो 1 से श्लोक है, 1 से 11 तक, 11 तक जो श्लोक है,
युद्ध भूमि का बारे में वर्णन क्या है इसमें, कि युद्ध भूमि क्या है, कैसे है, उसमें क्या क्या चल रहा है, इसके बारे में वर्णन क्या है। फिर एक से 1.12 एक से 12 नंबर श्लोक से 20 नंबर श्लोक को पांडव की विजय की संकेत, पांडवों का विजय की संकेत बताया गया है उसके 21 नंबर से जो 27 नंबर श्लोक है उसमें भगवान श्री कृष्ण की अहितु की कृपा के बारे में बताया गया है, भगवान का अहितु की कृपा क्या है। और जो लास्ट का जो श्लोक है 28 से 46 नंबर श्लोक तक अर्जुन की युद्ध की अनहिया, अर्जुन युद्ध क्यों नहीं कर रहा है, युद्ध करना क्यों नहीं चाहता है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो हम्म, युद्ध युद्ध क्षेत्र में हम लोग देखेंगे एक एक नंबर श्लोक जो है भगवत गीता का, उसमें क्या बताया है, धृतराष्ट्र का मन का स्थिति, धृतराष्ट्र का मन में क्या चल रहा था उसके बारे में बताया गया है। 2 से 11 नंबर श्लोक तक योद्धा का कौन कौन योद्धा है उसमें उसका विवरण दिया है। और 1.9 नंबर श्लोक है उसमें दुर्योधन का मनोभाव क्या था, वो किस भाव से युद्ध करने के लिए आए थे, इसके बारे में दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि एक नंबर अध्याय का जो पहला नंबर अध्याय का जो पहला श्लोक है वो कौन बताया है, धृतराष्ट्र ने बताया है। कोई पढ़ना चाहता है श्लोक, हैंड राइज कीजिए, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो हैंड राइज कीजिए, कोई अगर श्लोक को पढ़ना चाहता है तो हैंड राइज कीजिए। वंदना पाटिल माता जी। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। तो हम लोग एक साथ श्लोक को थोड़ा पढ़ने का कोशिश करेंगे। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजुत्सवः धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमाकुर्वर्त सञ्जय। मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जयः। हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद माता। तो आप थोड़ा इसका जो अनुवाद है उसको आप पढ़िए। जी। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। बहुत बहुत धन्यवाद माता। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अर्जुन संजय किसको प्रश्न कर रहा है, धृतराष्ट्र ने संजय को प्रश्न पूछ रहा है। क्या प्रश्न पूछ रहा है कि धर्मक्षेत्र, धृतराष्ट्र ने कहा, क्या कहा, हे संजय, धर्म धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में हाँ, क्या चल रहा है, मेरा पुत्रों और पांडु का पुत्र जो एक साथ हुआ है उसमें क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि संजय और धृतराष्ट्र ने कहाँ बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, सिंह राजमहल में बैठे हैं। तो वो उधर से बैठ के कैसे बताएगा कि उसका युद्ध क्षेत्र में क्या चल रहा है, कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है, वो लोग तो घर पे बैठे हैं, तो वो लोग कैसे बताएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि संजय ने उसका दिव्य दृष्टि उसको मिला है। और उसका दिव्य दृष्टि कैसे मिला है, उसको दिव्य दृष्टि मिला है व्यासदेव के कारण। व्यासदेव ने
पहले जो दिव्य दृष्टि था धृतराष्ट्र को देने का इच्छा किया था कि आप घर में बैठ के आप युद्ध भूमि में क्या चल रहा है वो आप बैठ के देख सकते हैं। पर उन्होंने क्या बोला कि नहीं, मैं इस घर पे बैठ के मेरा लड़के लोग उधर युद्ध करेगा, वो लोग को हानि पहुंचेगा, वो लोग को मृत्यु होगा, मैं घर में बैठ के कैसे देख सकता हूँ, मैं ये दे नहीं देख सकता, मेरा मन बहुत विचलित है, तो मैं इसको सहन नहीं कर पाऊंगा। तो तब संजय उसके पास था, तो व्यासदेव का शिष्य है संजय, तो संजय ने बताया ठीक है, मैं जो युद्ध क्षेत्र में जो भी हो रहा है मैं उस वर्णन करने का कोशिश करेंगे। तब धृतराष्ट्र ने क्या किया, संजय ने दिव्य दृष्टि ग्रहण किया, व्यासदेव ने जो भी दिव्य दृष्टि दिया है उसके द्वारा उसके माध्यम से उन्होंने घर में बैठ के बैठे संजय को बता रहा है। तो हम लोग भगवान संजय उसको दिव्य दृष्टि के द्वारा उसको बता रहा है। जीवन का लिए कुछ सबक, जीवन के लिए कुछ हम लोग को सबक सिखाया है। क्या सबक सिखाया है, तो कौन पढ़ेगा, दीपाली, दीपाली माता जी आप पढ़िए इसको। जीवन का सबक क्या है, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए मतलब। अविवेकपूर्ण श्रेय, डिस्ट्रीब्यूटेड अफेक्शन, पक्षपात और संदेह। धन्यवाद, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग देखते हैं दुर्योधन क्या करता था, बहुत गलत करता, कि लोग पांडव के साथ हर एक टाइम उन्होंने दुर्व्यवहार किया है, उन लोग को जहर देने का कोशिश किया है, भीम को कितनी बार जहर देने का कोशिश किया है, भीम को मारने का कोशिश किया है। ठीक है, उसके साथ साथ पांडव लोगों को लक्षद्वीप में लेके गया, उन लोगों को जलाने का कोशिश किया है, उसके साथ साथ द्रौपदी का वस्त्र हरण किया है। पर हम लोग इसमें देख सकते हैं कि दुर्योधन का जो पिता था, उन्हें धृतराष्ट्र, वो तो अंधा था, तो उन्होंने सुनता था कि उसका लड़का ये कर रहा है वो कर रहा है, इतना सारा गलत काम कर रहा है, वो कभी भी मना नहीं किया, कभी भी उसको रोका नहीं कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी भी उसको माना नहीं किया। तो उन्होंने, उसका राजा था उस राज्यों का, तब एक राजा का कर्तव्य क्या होता है, उसका कर्तव्य यह है कि हर एक टाइम कोई भी उसमें कुछ गलत काम कर रहा है, कोई भी अन्याय कर रहा है, कोई भी गलत डिसीजन ले रहा है, उसमें उसको रोकना, उसको सही रास्ता दिखाना। पर हम लोग देख सकते हैं कि धृतराष्ट्र ने कभी भी उसका, वो ऐसे तो मेटेरियली वो तो अंध था ही, और उसके साथ साथ उसके बेटे के प्यार में इतना अंध था, तो उसका बेटा कुछ भी करता था उसको ऐसा लगता था नहीं मेरा बेटा सही है, बाकी सब गलत है, तो वो हर टाइम ऐसा सोचता था। तो एक जो राजा होता है उसको ये सोचना है हर टाइम कैसे हम लोग का जो राज्यों में है, जो लोग प्रजा लोग हैं, जो लोग मेरे ऊपर डिपेंडेड है, क्योंकि प्रजा किसके ऊपर डिपेंड रहता है, राजा के ऊपर डिपेंड रहता है, राजा जैसे उन लोगों को निर्देश देता है उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो क्या करना है कि उसको हर उस प्रजा को सेफ्टी देना, उसको अच्छे से ध्यान रखना, राज्य का जो आईन है उसको, उसका जो नियम है वो अच्छे से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब देखना एक राजा का कर्तव्य होता है। पर हम लोग देखते हैं धृतराष्ट्र राजा होते हुए भी कभी भी इसके बारे में उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, और उसका जो संतान है उसको अच्छा शिक्षा नहीं दिया। तो इसमें से हम लोगों को क्या शिक्षा मिलता है, हम लोग को ये सीख लेना चाहिए कि हम लोगों के पास भी संतान है, तो हम लोग भी कोशिश करते हैं उसको अच्छे तरीके से अच्छा कल्चर देने का, अच्छे तरीके से बड़ा करने का। पर अगर हम लोग ये छोटे छोटी चीज पे ध्यान नहीं देंगे तो बड़ा होके वो भी दुर्योधन जैसा बनेगा, गलत करेगा, गलत कामे पर लगा रहेगा, मम्मी पापा का बात नहीं सुनेगा। तो इसमें से हम लोग को
ये शिक्षा मिला। उस दूसरी तरफ हैं, और क्या क्या था, दोनों को, धृतराष्ट्र जैसे राजा था तो पांडु का जो पुत्र था और उसका जो पुत्र था, दोनों को समान भाव से देखना चाहिए था। पर उन्होंने क्या किया, कभी भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने हर टाइम पांडवों के साथ गलत किया। जो सही था उन लोगों को कभी भी नहीं दिया। तो उन्होंने दोनों के पास पक्षपात किया है। और क्या क्या लास्ट में संदेह क्या है, क्या संदेह क्या है कि जब धर्मक्षेत्र नामक जो स्थान था, कुरुक्षेत्र था, उसमें जब युद्ध हो रहा था, तब उन्होंने ऐसा सोच रहा था, उन्होंने ऐसा दिमाग में बैठा था कि जो धर्मक्षेत्र है उसमें अगर विजय होगा तो किसका विजय होगा, जो धर्म के रास्ते पे है। दूसरे किसी को विजय नहीं हो सकता है। तो इसीलिए वो लोग चिंतित था कि हाँ, अगर हम लोग का जो कौरव है, कौरव अगर हार जाएगा तो क्या होगा। इसके वजह से उन्होंने हर टाइम संदेह में था, क्या क्या होगा, कैसे होगा। हम्म तो हम लोग इसमें देखेंगे सैनिक का वर्णन क्या क्या है, कौन कौन सा सैनिक था उसमें। कोई पढ़ना चाहते हैं, हैंड राइज कीजिए। आप दूसरा कोई पढ़ना चाहते हैं तो माता जी, दीपिका माता जी पढ़ा, समिता माता जी। अनम्यूट कीजिए माता जी। हम्म हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, प्रणाम माता जी। विराट, द्रुपद, युयुधान, दृष्टकेतु, चेकितान, काशीरज, पुरुजित, कुंतीभोज, शैव्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु, प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, सदानिक, श्रुतसेन। 7 अक्षोमिनी। और अक्रा अक्षोमिनी द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, भूरिश्रवा, जयद्रथ, कृतवर्मा, शल्य। यस। तो हम लोग इसमें देख सकते हैं, जो पांडव में कौन कौन था, पांडव के 7 अक्षौहिणी सेना था। और उसमें इन लोग को विराट, द्रुपद राजा, द्रुपद, युयुधान। जुजुधान, ये सभी का नाम बताया है। और उसके साथ साथ कौरव के बारे में बताया है, जिसमें 11 अक्षौहिणी सेना उनका अंदर था। और कौन कौन था इसमें, द्रोणाचार्य, भीष्मो, कर्णो, सभी का नाम बताया है। ठीक है। तो उसके साथ साथ एक अक्षौहिणी का सेना मतलब कितना रहता है, रंजन प्रभु, धन्यवाद माता। रंजन प्रभु कृपया अनम्यूट कीजिए प्रभु। अनम्यूट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अक्ष ओइनी। हाँ, एक अक्षौहिणी का मतलब, एक मिनट। 2,18,700 प्लेयर्स। यस। हाँ। फिर नेक्स्ट, हाथी। 21,870 हाथी। 21,870 रथ। 65,610 घोड़े। और 109,350 पैदल सैनिक। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये महाभारत में बताया है, महाभारत का आदि पर्व में इसका बारे में वर्णन है। एक ऑप्शन का मतलब 2,18,700 सैनिक रहेगा। और हाथी में जो रहेगा, उसमें उसमें हाथी रहेगा 21,870। और रथ में रहेगा 21,870। और घोड़े में रहेगा 65,610। और पैदल में सैनिक रहेगा 1,09,350। तो अभी भगवत गीता का 9 नंबर पहला अध्याय का जो 9 नंबर श्लोक है,
9 नंबर श्लोक कौन पढ़ना चाहता है के साथ? जीती मंडल। हरे अरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। तो हम लोग 9 नंबर श्लोक को पढ़ने का कोशिश करेंगे। अन्ना च बहवः सूरा अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तो जीविता मदर्थे त्यक्त जीविता नानाशस्त्रोपहरणाः नानाशास्त्रोपहरणा सर्वे युद्धो विशारदा। सर्वे युद्ध विशारदा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अनुवाद पढ़िए। हेलो। ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विधय में निपुण है। हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो। तो इसमें बताया है दुर्योधन का जो मनोभाव है, इसमें फोकस क्या है? क्या है? दुर्योधन ये सोच रहा है कि मेरे साथ बहुत ही बहुत सैन्य है। कौन कौन है दुर्योधन के साथ? दुर्योधन बता रहा है कि मेरे साथ पितामह भीष्म है, द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य है, कर्ण है। और ये लोग क्या है? ये लोग मेरे लिए जीवन भी दे सकते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि दुर्योधन एक ऐसा था कि उन्होंने हर टाइम खुद के फायदे के बारे में सोचता था कि कैसे मेरा फायदा होगा, किसको मेरे पास रखने से मेरा अच्छा होगा। और ये देख रहा है कि इतना सारा लोग मेरे लिए जान दे रहा है। ये कितना आनंद है, कितना खुश है कि हाँ इतना सारा लोग मेरे तरफ है और ये लोग मेरे लिए जान देने के लिए तैयार है। और ये लोग ऐसा कोई सामान्य भी नहीं है, ये लोग क्या है? अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है। और उसके साथ साथ लोगों को जो अस्त्र चलाने का जो तरीका है, जो विज्ञान है, उसके बारे में भी ये लोग नॉलेज है। और उसके तरफ पे हम लोग देखते हैं दूसरी तरफ जो अर्जुन है, अर्जुन का मनोभाव क्या है? अर्जुन अर्जुन क्या सोचता है कि इतना सारा लोग हैं, इतना सारा अब मेरे लिए जान देगा, कितना कष्ट मिल रहा है, क्यों ये लोग मेरे लिए जान देगा? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि झगड़ा तो हम लोग का घर में हुआ, क्यों वो लोग जान देगा? तो अर्जुन का मनोभाव कितना अच्छा है। उसके साथ साथ जो 10 नंबर श्लोक है, 10 नंबर श्लोक कौन पढ़ेगा? आशीष बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। हाँ प्रणाम माता जी। अपर्याप्तम तस्माकम अपर्याप्तं तस्माकं बलं भीष्म विरक्षितम् बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं तु इदम् एषितम् पर्याप्तं विद्मे तेषां पर्याप्तं तु इदम् एतेषाम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीष्म अभिरक्षितम्। बलं भीमाभिरक्षितम्। हाँ माता जी अनुवाद पढ़िए। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसमें इसमें श्लोक में दुर्योधन ने बता रहा है क्या कि हम लोग पितामह भीष्मों के द्वारा हम लोग सुरक्षित है, हम लोग को कोई टेंशन करने का चिंता नहीं। पर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं भगवत गीता में बताता है दूसरी तरफ कौन है उसका सेनापति? धृष्टद्युम्न। पर उसका नाम नहीं लिया, किसका नाम लिया?
भीम का नाम लिया। उन्होंने भीम को ज्यादा क्या करता था, डर लगता था कि भीम, क्योंकि भीम ने प्रतिज्ञा किया था, जब द्रौपदी का वस्त्रहरण किया था उसके बाद में भीम ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं आपका जो 100 भाई है सभी को मैंने मेरे खुद के हाथों से उन लोगों को हत्या करूंगा। तो इसके वजह से उन्होंने भीम का नाम लिया, दूसरे किसी का नाम लिया, किसी से नहीं डरता, पर उन्होंने भीम से बहुत डरता था, तो इसीलिए उन्होंने भीम का नाम लिया। और एक चीज इसमें हम लोग को समझना है कि उन्होंने सिर्फ भीम का नाम लिया और पंचो पांडव को बताया है कि हाँ, पर उन्होंने खुद के तरफ क्या क्या है पहले बताया है। मेरी तरफ पितामह है, कर्ण है और बहुत सारा सेनानी है जो लोग हम लोग को लिए जान देने के लिए तैयार है। पर उन्होंने एक चीज भूल गया कि दूसरी तरफ कौन है, भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग बहुत, किसी के पास बहुत कुछ धन हो सकता है, बहुत शक्ति हो सकता है, हम लोग बहुत शिक्षा हो सकता है, बहुत अच्छे अच्छा तरीके से उन्होंने पढ़ाई किया, बहुत अच्छे संपत्ति का मालिक है, उसके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति है, उसके पास बहुत सारा लोग बल है, पर वो सोचता है कि इसमें से हम लोग सक्सेस हो सकता है। पर हम लोग देखते हैं कितना बड़ा बड़ा लोग इसमें सक्सेस नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? कि भगवान नाम का कोई चीज है। हम लोग वो भूल जाए, ऐसे दुर्योधन ने भूल गया कि पांडव के साथ कौन है, भगवान श्री कृष्ण उन लोग के साथ खड़े हुए हैं। तो हम लोग को ये समझना है कि भगवान जिसके साथ रहेगा, जब भगवान कहाँ रहते हैं, धर्म की तरफ रहते हैं। अगर हम लोग धर्म की तरफ रहेंगे, हम लोग के पास कुछ है नहीं है, फिर भी हम लोग क्या होगा, फिर भी हम लोग उसके बारे में जीत सकते हैं। पर अगर भगवान हम लोग के साथ नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये कौन भूल गया, दुर्योधन इसको भूल गया कि अर्जुन महाशय के साथ, पंचो पांडव के साथ कौन है, भगवान है। तो जीवन के लिए सबक, जीवन के कुछ सबक हम लोग को इसमें सिखाया है। क्या सिखाया है, कौन पढ़ेगा इसको, दीक्षा माता जी। जीवन के लिए सबक। स्वार्थ, अहंकार, अपने अस्तित्व के लिए दूसरों को नष्ट करना एक अधार्मिक कार्य है। न तो मानव शक्ति और न ही धन शक्ति हमें सफलता देगी, केवल धर्म ही हमें बचा सकता है। तो इसमें दो चीज सिखाया है। एक, हम लोग को खुद के स्वार्थ के लिए जीना नहीं चाहिए, और कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए। क्योंकि दुर्योधन हर एक टाइम क्या सोचता था कि मेरे पास 100 भाई है, मेरे पास कितना भाई है, 100 भाई है, हम लोग के साथ 100 लोग खड़े हुए हैं, उसके साथ साथ पितामह भीष्म है, गुरु द्रोणाचार्य जो है, कर्ण है, और हम लोग का जो भी कौरव का सेना है, 11 सैनिक सेना है। तो हर टाइम खुद के स्वार्थ के बारे में सोचता था, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सब जो भी करना है मेरे स्वार्थ के लिए करना है। और उसके साथ साथ उसका मन में अहंकार था, तो मैं कुछ भी करूंगा, मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो ये अहंकार था। तो हम लोग को ये सिखा रहा है कि हम लोग अपने अस्तित्व के लिए दूसरे से क्या न दूसरे को नष्ट करना एक अधार्मिक कार्य है। हम लोग को अधार्मिक कार्य करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कि भगवान कभी भी अधर्म के साथ नहीं होता है। हम लोग को क्या करना चाहिए, नहीं तो मानव शिक्षा और न ही धन संपत्ति होते सफलता दोगे, केवल धर्म ही हमें बचा सकता है। हम लोग के धर्म ही बचा सकते हैं, दूसरी बात हम लोग के पास शिक्षा है, संपत्ति है, धन है, कुछ नहीं हम लोग को बचा सकता है। तो हम लोग को हर टाइम क्या करना है, धर्म के साथ रहना है। इसमें हम लोग देख सकते हैं पंचो पांडव का फोटो दिया है, युधिष्ठिर है, भीम है, नकुल है, अर्जुन है और सहदेव है। तो इसमें पांडव का कुछ विजय सूचक विजय विजय की संकेत दिया है कि पांडव
जीतेगा। ये कौन बता रहा है? संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को कि पांडव जीतेगा। इसका कुछ विजय सूचक लक्षण दिया है। कौन पड़ेगा? सुनील प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। आ, सघोषो धातराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत ओ, नभस्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, वो मेरे बात आप बोलिए हैं। हाँ ठीक है ओके। ठीक है। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम् सघोषो धृतराष्ट्राणाम् हृदयानि वेदावयम् हृदयानि व्यदारयत नभ च पृथिवीं चैव नभ च पृथिवी चैव तुमुल अभुन्नुनादयन्। तुमुलो अभयानुनादयन्। अनुवाद पढ़िए। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दयामान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। ये जो शंखध्वनि हो रहा है, क्या हो रहा है? शंखध्वनि के वजह से धृतराष्ट्र का जो पुत्र है उसका हृदय को विदीर्ण कर रहा है, करने लगे। क्यों विदीर्ण करने लगे? क्योंकि जब शंख को बजा, शंख एक अच्छा चीज है, हम लोग सुनते हैं शंख को बजने में कितना अच्छा लगता है, पर उन लोगों को क्यों डर पैदा हो रहा है? क्यों डर लग रहा है? क्योंकि हम लोग अगर आज देखते हैं कोई किसी का कुछ गलत काम किया, कोई आसामी है, किसी के साथ गलत बर्ताव किया, तो पुलिस उसके पीछे पड़ता है। और जैसे पुलिस उसके पीछे पड़ता है, क्या होता है? सायरन बजता है। जब सायरन बजता है तब उसको बहुत डर लगता है। क्यों डर लगता है? कि अभी पुलिस आ रहा है, मेरे को पकड़ के लेके जाएगा। पुलिस आके मेरे को पकड़ के लेके जाएगा। तो ये सिर्फ चोरों को नहीं, जो लोग, जो आइन है देश का, जो कंट्री का जो आइन होता है, वो कोई भंग करता है, कोई उसको तोड़ता है, कोई गलत कुछ काम करता है, तब उन्होंने ये डर लगता है कि कैसे मैं पुलिस से बच पाऊं। पर ऐसा होता नहीं, चोर को पुलिस पकड़ता है। उसी जब धृतराष्ट्र जब धृतराष्ट्र ने, हम लोग देखेंगे, जब धृतराष्ट्र ने शंख बजाया, सॉरी, पितामह भीष्म ने शंख बजाया था, तब अर्जुन महाशय, पंचपांडव, किसी का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था। वो लोग कितने अच्छी तरीके से इसको सुना है। तो अगर हम लोग कुछ करेंगे नहीं, कुछ गलत काम नहीं करेंगे, हम लोग अगर सही रहेंगे अपने रास्ते पे, अपने जीवन में हम लोग धर्म के साथ रहेंगे, कभी भी हम लोग को कभी किसी भी चीज से डरना नहीं है। भगवान इसमें हम लोग को शिक्षा दे रहा है अर्जुन के द्वारा कि हम लोग को कभी भी डरना नहीं है। हम लोग इधर कुछ विजय सूचक लक्षण देखेंगे। कौन पढ़ेगा? सध्याना शिव पंडित को अनम्यूट कीजिए बहू। हरे कृष्ण। राधे राधे। हाँ, हरे कृष्ण। मतलब पढ़िए विजय की संकेत क्या नमस्कार क्या है। गुरु जी। हृदय के संकेत 1.11 1.2। दिव्य शंख श्री कृष्ण की उपस्थिति, अग्नि के ध्वज पर हनुमान, श्री लक्ष्मी, अग्निदेव का रथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो श्लोक है, एक, 1 से 11 तक, 1 से 20, 11 से 20 तक, इसमें अर्जुन जो जीतेगा, अर्जुन को कोई नहीं हरा सकता, उसका कुछ, पंचों पांडव को कोई नहीं हरा सकता, उसका कुछ लक्षण दिया है, दिव्य शंख दिया है, श्री कृष्ण का उपस्थिति दिया है, अर्जुन के ध्वज पर हनुमान जी हाथ है, जो कभी भी कहीं पे भी हरते नहीं है। हम्म। तो हम लोग
इसमें अर्जुन उवाचो, अर्जुन क्या बोल रहा है भगवान को? किसी का अनम्यूट है तो कृपया म्यूट कर दीजिए। श्री अर्जुन उवाच तेनयो उभयो मध्ये रथस्थापय मे अच्युत जबत एतान निरीक्षे निरीक्षे अहम योद्धा कामन अवस्थितान कयो मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युतो, कृपया करके मेरे रथ द्वारा दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, जिससे मैं ओह युद्धों की अभिलाषा रखने वाले का और शत्रु की इस शत्रु की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उनको देख सकूं। कि भगवान को बोल रहा है, कौन बोल रहा है? अर्जुन। हैं? हम लोग देख रहे हैं अर्जुन उवाच, अर्जुन ने इंस्ट्रक्शन दे रहा है, निर्देश दे रहा है। तो इसमें भगवान कौन है? अर्जुन भगवान है कि कृष्णा भगवान है? कृष्ण। कौन बोल सकते हैं? हम लोग मैसेज में लिखिए। यहाँ पे भगवान कौन है? अर्जुन भगवान है कि कृष्णा भगवान है? अर्जुन कृष्णा भगवान है, कृष्णा भगवान है, गीता भगवान है, कृष्णा भगवान है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। तो हम लोग पर इसमें क्या देख रहा है? अर्जुन ने इंस्ट्रक्शन दे रहा है, अर्जुन ने निर्देश दे रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम्म। तो भगवान को निर्देश दे रहा है, कौन दे रहा है? अर्जुन दे रहा है कि भगवान कौन है? द्वारिकाधीश कृष्णा भगवान है। पर उन्होंने इतना कृपालु है, भगवान होते हुए भी भगवान क्या किया? एक इतना नीचू पोस्ट में उन्होंने सेवा किया। क्या? ड्राइवर, ड्राइवर का सेवा। हम लोग जानते हैं कि ड्राइवर का जो पोस्ट होता है इतना नीचू पोस्ट होता है, पर भगवान ने उसमें भी सेवा किया है। जब अर्जुन और अर्जुन और दुर्योधन ने भगवान के पास गया था कि हम लोग युद्ध करेंगे, हम लोग को आप हेल्प कीजिए, तब भगवान ने बताया है, कृष्णा ने बताया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और मेरा नारायणी सेना है जो लोग युद्ध करेगा। तो आप किसको चाहते हैं? पहले अर्जुन को मौका दिया गया, तो अर्जुन ने भगवान को मांगा था, पर भगवान ने बोला कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। तो भाई फिर आप क्यों मेरे को लेके जा रहे हो? तब उन्होंने बोला कि भगवान कृष्णा आप मेरे साथ रहेंगे तो ही चलेगा, और कुछ नहीं करना। आप मेरे को, मेरा जो गार है उसको आपको चलाना है, मेरे को सही रास्ता दिखाना है। और अर्जुन ने भगवान को लिया था। तो भगवान ने अर्जुन का ड्राइवर था, और उसके साथ साथ क्या करता था? ड्राइवर का काम क्या होता है? गाड़ी को अच्छे तरीके से संभालना, गाड़ी को धोना है। और रथ का क्या करता था अर्जुन भगवान ने? हैं? जो घोड़े था, घोड़े को अच्छे तरीके से खिलाता था, पिलाता था, उसके साथ उन लोगों को नहाता। ये सब काम भगवान करते। सिर्फ ड्राइवर का सिर्फ गाड़ी चलाना काम नहीं है, उसके साथ साथ गाड़ी का भी ध्यान रखना भी, और गाड़ी कैसे चलेगा, कैसे अच्छा रहेगा, इसका काम भी भगवान ने किया है। उसके साथ साथ कर्णों ने क्या किया? कर्णों ने भी सोचा कि मेरा जो रथ चलाएगा उसको को भी कोई भी राजा होना चाहिए, क्योंकि अर्जुन का रथ कौन चला रहा है? एक राजा चला रहा है जो द्वारिकाधीश है, द्वारिका का राजा है, उन्होंने अर्जुन का रथ चला रहा है। तो अर्जुन का मन में कर्ण का मन में भी यही इच्छा हुआ कि मेरा जो रथ चलाएगा वही उसको भी कोई राजा होना चाहिए। तब उन्होंने सल्लो को राजा बोला कि सल्लो राजा को मेरा ड्राइवर होना चाहिए। जैसे सोलो राजा उन लोगों के साथ था और सोलो राजा ने उसका ड्राइवर बन गया। तो एक बार जब क्या हुआ, जब अर्जुन को जो चक्का था वो जब फंस गया था, तब अर्जुन ने ड्राइवर को बोला, सोलो राजा को भी बोला कि आप मेरे को हेल्प कीजिए ये गड्ढे से चक्का को बाहर निकालने के लिए।
पर तब सुरु राजा ने क्या बोला कि नहीं, मैं आपका नौकर नहीं हूं, मैं आपका ड्राइवर हूं, मेरा काम है सिर्फ गाड़ी को चलाना है, दूसरा कुछ भी काम मैं नहीं कर सकते। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं भगवान कितना कृपालु है। भगवान इतना बड़ा राजा है, सारे विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, फिर भी अर्जुन को, सिर्फ अर्जुन के नहीं, अर्जुन का जो कार है, अर्जुन का जो चाहे घोड़े का जो गाड़ी है, उसके साथ साथ जो घोड़ा है, उसका भी कितना अच्छे तरीके से ध्यान रखता है। तो हम लोग देख सकते हैं भगवान कितना कृपालु है। भगवान कितना कृपालु है। तो हम्म, तो हम लोग इसमें जीवन का कुछ सीख मिल सकता है। क्या है? जब हम भगवान से सहायता चाहते हैं तो वे अपनी असीम कृपा के द्वारा पूर्ण सहयोग करते हैं। भगवान के पास हम लोग जब कुछ मांगते हैं, भगवान के पास कुछ प्रार्थना करते हैं, भगवान पूर्ण रूप से हम लोग को कृपा करते हैं। राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। अगर कृष्ण ने किसी को रक्षा दिया तो उसको कई मार नहीं सकते। देखते हैं हम लोग पंचो पांडव को कोई भी एक भी हानि नहीं पहुंचा पाया, पर युधिष्ठिर का दुर्योधन का कितना बड़ा सेना था, 1100 सैनिक सेना है, इतना सारा महान महान रोथी युद्ध योद्धा है, पर उन लोगों को पूरा सेना को विध्वंस हो गया, पर भगवान ने पंच पांडव को रक्षा किया। तो ये जो आज का जो टॉपिक है, ये सबसे गुरुत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर कोई सही से सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया, तो अब सब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आज का ये जो टॉपिक है, अगर इसमें हम लोग ध्यान नहीं देंगे, इसको हम लोग नहीं समझेंगे, तो जो आगे का जो 17 अध्याय है उसको समझने में हम लोग को दिक्कत होगा। काल का जो आगे का तो बात का बात है, काल का जो दूसरे अध्याय का जो भी टॉपिक है उसको हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो आप लोग कृपया जाग जाइए। तो भगवान अर्जुन ने इसमें क्या किया, अनहिया फोकस किया कि नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। है? तो अर्जुन ने भगवान को कहाँ रथ रखने के लिए बोला? दो सेनाओं को बीच में रखने के लिए भगवान ने बोला अर्जुन महाशय को। हाँ, तो अर्जुन ने क्यों युद्ध में अन्याय किया? अहो बतो महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम जत राज्यो सुख लोभेन हंतम सजनम उद्यते। ओहो, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज समुद्र भोग की इतना सा परित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। कि हम लोग से राज्य सुख के लिए क्या कर रहा है, हम लोग का जो रिलेटिव है, हम लोग उन लोगों को मारने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को हत्या करने के लिए, इतना सारा पाप कर्मों के लिए हम लोग जुड़े हैं। तो तब भगवान अर्जुन ने ये जो देखा कि उसके तरफ कौन था, मेरा पितामह भीष्म है, गुरु द्रोणाचार्य है, हम लोग का जो भी सौ भाई है, ये सब है, कर्ण है, तो वो हम लोग का रिलेशन में है, हम लोग का सब रिलेटिव है, क्यों हम लोग उसको मारे? अर्जुन का मनोभाव ये है। अर्जुन ने इसके वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने युद्ध करने का अन्य फोकस किया है। उन्होंने बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो इसका क्या कारण है? कौन पढ़ेगा? कोई पढ़िए। Redmi 8। हरे कृष्ण माता जी। Redmi 8 अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है?
हरे कृष्णा। माता जी अनम्यूट किया, सुनाई दे रहा है मेरा बात? रेड में एक किसी का नाम नहीं है। अब पढ़िए माता जी, इसको स्लाइड को पढ़िए। आपका आवाज नहीं आ रहा है। करुणा मित्र, करुणा, करुणा मित्र और रिश्तेदार। हेलो। हाँ हाँ माता जी आ रहा है, बोलिए बोलिए। करुणा मित्र और रिश्तेदार। वैराग्य, यस। कांट एंजॉय। तीनों लोगों को प्राप्त करने का क्या लाभ? पाप कार्यों से यस। दूर रहना, पाप का भय, समाज के भविष्य को लेकर चिंतित चिंतित पारिवारिक परंपराओं का विनाश। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें अर्जुन का करुणा आया है मन में। क्यों करुणा आया है? कि हम लोग का जो मित्र है और जो रिलेशन में है, उन लोगों को क्यों क्यों हम मारे, क्यों मारना चाहिए। और उसके साथ साथ क्या क्या उन्होंने अतिस्वयं के बारे में, इन लोगों के साथ युद्ध करके क्या होगा। और दूसरा बताया है वैराग्य। वैराग्य क्यों है? कि हम लोग अगर हाँ, तीनों लोग हम लोग को मिल जाएगा तो उसमें क्या लाभ है, क्योंकि हम लोग के साथ कोई रहने वाला है ही नहीं। जैसे हम लोग देखते हैं, अगर घर में हम लोग कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं, कुछ अच्छा चीज बना रहे हैं घर में, अगर उसमें कोई सहयोग करने वाला, कोई देखने वाला अगर नहीं है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, तो अच्छा नहीं लगता। कुछ भी चीज हम लोग बनाया है उसमें अच्छा नहीं लगता। तो अर्जुन भी इसमें बता रहा है कि हम लोग को बहुत अच्छा है कि तीनों लोग मिल जाएगा, पर उसमें तीनों लोग मिलने में कोई अच्छा बोलने वाला नहीं है, तो क्या फायदा है उसको लेके भी। और तीसरा बताया है पाप कार्यों से दूर रहना, कि हम लोग ये जो रिलेशन में है, गुरु है, पितामह भीष्म है, उन लोगों को मानने से हम लोग को क्या होगा, हत्या का पाप लाएगा। तो हम लोग क्यों इस पाप कर्म में जोड़िए। और उसके साथ साथ लास्ट में जो रीजन दे रहा है, ये बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है, कि समाज में परिवार की हैं, विनाश होगा, परंपरा का विनाश होगा। क्यों? कि जब जो सीनियर है, सीनियर लोग जब चला जाता है, तब क्या करता है, जब घर का जो युद्ध करने में आए हैं जो लोग, उन लोग अगर चला जाएगा, घर में औरत लोग रहेगा, तो उन लोग किसी दूसरे का आश्रम में रहेगा, और किसी दूसरे का आश्रम में जब रहेगा तो वो लोग क्या करेगा, उसके लिए गलत फायदा उठाएगा। तो हम लोग का जो परंपरा है उसमें वर्ण संकट का सृष्टि होगा। तो हम लोग क्यों युद्ध में इतना सारा लोग मर जाएगा, मारने के बाद उनका जो पति है, पत्नी है, जब पति मार जाएगा तो पत्नी है उसका, देख मामा मामी है, माता जी है, वो लोग को कौन रक्षा करेगा। तो अर्जुन इसके वजह से उन्होंने, उसके अंदर डर पैदा हो रहा है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि आपने क्या करना है आपको। ये अर्जुन ने इसका रीजन बताया कि इसके वजह से हम मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने युद्ध करने से सीधा मना कर दिया। तो मैं पूछता हूँ, तो आप लोगों को क्या इच्छा है, अर्जुन सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? आप लोग थोड़ा मैसेज में लिखिए, कृपया साहब थोड़ा मैसेज में लिखिए, अर्जुन जो कर रहा है वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। कि युद्ध नहीं करूंगा ये अच्छा है कि सही सही है कि गलत है, क्या करना चाहता है अर्जुन को? सही कर रहा है। गलत ही, अर्जुन इज द करेक्ट। गलत है, गलत कर रहा है, गलत है। तो अर्जुन गलत कर रहा है, गलत। मतलब अर्जुन को युद्ध करना चाहिए था आप लोगों को हिसाब से? अर्जुन को युद्ध करना चाहिए, यस, अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। और अर्जुन को युद्ध करना चाहिए, यस, सही कर रहे हैं। कोई भी जब किसी चीर अति रहे होता है, जीव अति
होता है। he do his karma, any other sales, नहीं करना चाहिए, क्यों मिला उन्हें, नहीं करना चाहिए क्यों मिला उन्हें, भगवान भी भक्त होते करण करू आ रहे थे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छे तरीके से मैसेज लिखा कि किसी ने कोई भी लिखा करना चाहिए, किसी ने लिखा नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छा है। तो आज अर्जुन के दृष्टि से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को युद्ध करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए, क्यों युद्ध करें, युद्ध करने से कितना सारा प्रॉब्लम आ सकता है। से मित्र जो भी फैमिली में है, फैमिली मेंबर है, वो लोग मर जाएगा, उसके साथ साथ तीनों लोग लेके भी कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि कोई नहीं रहेगा तो हम अकेला कैसे जिएंगे। जितना अच्छा भी घर है हम लोगों के पास, हम लोग घर में कोई रहने वाला है नहीं, तो इतना बड़ा घर लेके क्या करेंगे, तो तीनों लोग लेके क्या क्या करेंगे। उसके साथ साथ पाप का भाई पाप होगा, इतना सारा होता होगा तो पाप होगा, उसके साथ साथ परिवार का जो परंपरा है उसका भी विनाश होगा। तो अर्जुन के हिसाब से हम लोग आज दिख रहा है भागवत गीता में, तो अर्जुन ने इसमें जो भी बता रहा है वो सही है। तो इसमें से हम लोगों को जीवन में क्या शिक्षा मिल रहा है, उसको हम लोग देखेंगे कि कौन पढ़ेगा इसको, जो नहीं पढ़ा, दीक्षा माता जी पढ़ी। जीवन के लिए सबक। One who acts in a way so as to not inflict any harm on others are the only one to receive complete grace of the Lord and all success in life. जो दूसरों को कोई हानि न पहुंचाने के लिए कार्य करता है, केवल वही भगवान की पूर्ण कृपा और जीवन में सभी सफलताएं प्राप्त करता है। यस, बहुत बहुत धन्यवाद माता। तो अर्जुन ने, थोड़ा म्यूट कर दीजिए माता। अर्जुन में इसमें सिद्धांत लिया है कि नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। हम लोग को क्या करना है कि हम लोग का भी सिचुएशन ऐसा आता है, जब कभी कोई हम लोग के पास से कुछ ले लेता है, दूसरा कुछ चीज ले लेता है, या हम लोग घर में देखते हैं कोई फैमिली में हम लोग के पास भी ऐसा उभर संकट आता है, क्या करें उस टाइम में, क्या डिसीजन ले, हम लोग नहीं ले सकते। हम लोग कोशिश करते हैं कि क्या डिसीजन ले, जैसे पति है और घर में पत्नी है और मम्मी पापा है, तो मम्मी पापा कुछ बोलते हैं, पत्नी कुछ बोलता है, तो पति बीच में डिसीजन ले नहीं सकता, क्या किसके तरफ मैं, किसके साइड में जाऊं, किसके बात में मानूं, तो वो दिक्कत में पड़ जाता है, हम लोग फंस जाते हैं। अर्जुन का हालात भी ऐसा है, अर्जुन भी सोच रहा है कि नहीं मैं इसको कैसे समझूं। तो हम लोग के पास भी ऐसा बहुत सारा सिचुएशन आता है, जैसे हम लोग कभी जब जॉब के लिए जॉब के लिए जाते हैं कुछ चाकरी करने के लिए, तब हम लोग के पास कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, हम लोग जो घर के नजदीक में जो जॉब लगा वो लेंगे कि दूर दूर बार लेंगे, दूर आया तो घर का नजदीक है उसको ले रहा है। तो ऐसा बहुत सारा सिचुएशन हम लोग के पास आता है। उसके साथ साथ जो हम लोग फैमिली में है, उन लोगों के पास जो लड़का लड़की है, छोटा छोटा बच्चा है, उन लोग को हम लोग सोचते हैं कि बच्चे लोग को कहाँ पढ़ाए, कैसे पढ़ाए, उसको कौन सी स्कूल में भर्ती करे, क्या पढ़ाए, डॉक्टर पढ़ाए कि इंजीनियर बनाए, क्या बनाए, और उसके साथ साथ जब शादी का लायक होता है तो हम लोग सोचते हैं किसके साथ उसका शादी कराए, उसका लड़का कैसा होगा, लड़की कैसा होगा, बहुत सारा सिचुएशन हम लोग को दिमाग में चलते रहते हैं। हम लोग इससे कैसे बाहर आ सकते हैं, तो भगवान हम लोग को भागवत गीता में इसका सॉल्यूशन दिया है कि कैसे हम लोग के अर्जुन जैसे आज सिचुएशन है कि कैसे मेरे को युद्ध करना है कि नहीं करना है, खुद उन्होंने खुद का डिसीजन बोल दिया कि मेरे को युद्ध नहीं करना है। जैसे अर्जुन डरता था कि क्या करूं, क्या करूं, कैसे करूं, ये मर जाएगा, ये पाप लाएगा, ये पूरा धर्म नष्ट हो जाएगा। उसके हम लोग का भी ऐसा बहुत सारा सिचुएशन आता है, जब हम लोग भी डिसीजन नहीं ले पाते, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे होगा क्या होगा। तो हम लोग नेक्स्ट डे काल हम लोग देखेंगे जैसे अर्जुन ने आज इस कंफ्यूजन से कैसे बाहर निकला। तो हम लोग का अंदर भी बहुत सारा ऐसा कंफ्यूजन है जब हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो हम लोग काल देखेंगे इसका सॉल्यूशन भगवान क्या दे रहा है और कैसे अर्जुन महाशय इससे बाहर निकाल रहा है, और हम लोग भी हम लोग का खुद का लाइफ में इसको अप्लाई करके कैसे ये जो विभ्रांति है, ये जो
वो संकट है, उससे हम लोग कैसे बाहर आ सकते हैं। ठीक है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो टाइम ज़्यादा चला गया आज थोड़ा नेटवर्क के वजह से, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो अगर आज का जो ये था, इसमें पहला उद्देश्य भगवान हम लोग को यही शिक्षा दे रहा है। तो कृपया सब हैंड डाउन कर दीजिए। अगर किसी का इसमें से कुछ रियलाइजेशन है, किसी का कुछ प्रश्न है, तो आप लोग हैंड राइज कर सकते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। आपकी कुछ रियलाइजेशन आप शेयर करना चाहते हैं तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। थोड़ा लेट हो गया, तो अगर किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो किसने हाथ हैंड राइज किया था, डाउन कर दें। श्रीजा, हरे कृष्णा। सृजन, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, अनम्यूट कीजिए। मुझे दो तीन कुछ मूलभूत प्रश्न पूछने थे। यस प्रभु। जी पूछ हाँ, सकता हूँ। आज का जो टॉपिक जो चर्चा हुआ उसके बारे में पूछिए प्रभु। जी जी, जो आप जैसे संबोधन करते हैं सबसे पहले हरे कृष्णा, और महिलाओं के लिए माता जी और पुरुषों के लिए प्रभु जी, तो ये इनका क्या अर्थ हुआ? इन शब्दों से अर्थात संबोधित करने का अर्थ क्या हुआ, ये थोड़ा सा समझना था। क्या समझा नहीं प्रभु, तो और बार बोलेंगे? माता जी क्यों बोलते हैं, प्रभु जी क्यों बोलते हैं? हाँ, प्रभु जी माता जी, और ये हरे कृष्ण क्यों बोलते हैं? जैसे मैं सीताराम बोलता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ, तो मैं सबको संबोधित करने के लिए सीताराम बोलता हूँ, तो अपन हरे कृष्णा बोलते हैं। कोई जय श्री कृष्णा बोलता है, कोई राधे राधे बोलता है। तो क्या हरे कृष्णा आप बोलते हैं जैसे, तो राधे राधे क्यों नहीं बोलते, या जय श्री कृष्णा क्यों नहीं बोलते, या श्री राधे भी कुछ लोग बोलते हैं? तो इस कैसा क्या है, मीन्स वो पूछना था। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हम लोग हरे कृष्णा क्यों